कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये 8वां अध्याय चल रहा है जिसमें शिव यात्रा का वर्णन किया गया है। तो सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, तब ब्रह्मा जी ने जिसमें वेद रूप जो घोड़े जुते हुए थे, ऐसा एक अद्भुत रथ सदाशिव के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब जबकि भगवान शंकर लौकिक सामग्री से कल्पित रथ पर ज्यों ही सवार हुए, तब वेदों के घोड़े पृथ्वी पर गिर गए। सारी पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी भार से शेषनाग भी घबरा गए। उसके बाद स्वयं भगवान शिव ने घोड़ों को उठाया एवं खड़ा किया, किंतु एक क्षण भी वह ठहर ना सके, फिर गिर गए। उसके बाद देवताओं ने फिर प्रार्थना की। भगवान शंकर ने घोड़ों को एक बार फिर उठाया। घोड़े जबकि उठकर खड़े हो गए, तब भगवान शंकर उन्हें थपथपाकर रथ में सवार हुए। उस समय भगवान शंकर आज्ञा से उस रथ के सारथी विष्णु जी बने। तब उन वेदमय घोड़ों को वेग से चलाना आरंभ किया। भगवान शंकर ने उस समय देवताओं से कहा, हे देवताओं, सबसे पहले तुम लोग मुझे पशुओं का अधिपति बनाओ, तभी तो वह दैत्य मुझसे मारा जाएगा और उस समय तुम सब के सब पशु भाव प्राप्त करोगे। इसी कारण वह दैत्य मारा सकेगा, अन्यथा नहीं। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इतना सुनकर देवता पशु रूप होने की कल्पना करके संशय में पड़ गए। भगवान शंकर उनके भावों को जानकर कहने लगे, हे देवताओं, तुम अपने मन में किसी प्रकार का संशय मत करो। तुम लोग पशु भाव पाकर भी पशु नहीं बन पाओगे, ऐसा विचार ही मत करो। इस प्रकार शिव वचन सुनकर सबने श्री सदाशिव की आज्ञा सिर पर धारण की। तभी से पशुपति नाम से भगवान शंकर प्रसिद्ध हुए। उन देवताओं का पशुपाश से विमुक्त कराने वाले शंकर पशुपति पद पाकर दैत्यों का संहार करने के लिए श्री पार्वती जी के साथ त्रिपुर की ओर चल पड़े। सारे देवतागण भी हल, मूसल, खड्ग, धनुष, वज्र आदि अनेकों अपने अपने आयुध लेकर और अपने अपने वाहनों पर सवार होकर भगवान शंकर के पीछे पीछे चलने लगे। भगवान शंकर के असंख्यों गण भी त्रिपुर के नाश करने के लिए चल पड़े। उनकी संख्या करना सामर्थ्य के बाहर है। केश विगत, वास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, सवर्ण, सनक, सोमधृत, सूर्यवर्चा, सूर्यप्रेष्कड़क, सूर्याक्ष, सूर्यसुंदर, प्रस्कंद, चंड आदि आदि असंख्यात गण थे। बोलिए शंकर भगवान की जय।
अगला 9वां अध्याय है जिसमें त्रिपुर का जलाना बतलाया गया है। तो देखिए, सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, भगवान शंकर अपने दलबल के साथ त्रिपुर में पहुंच गए। तब उस त्रिपुर को जलाने के लिए तैयार हो गए। अपने धनुष बाण को अनुसंधान किया, डोरी को कान तक खींचकर बाण के अग्रभाग को देखते हुए 100 वर्ष पर्यंत अचल भाव से भगवान शंकर खड़े रहे। इतने समय तक भी त्रिपुर का लक्ष्य स्थिर न कर सके। तब आकाशवाणी हुई, हे महादेव, पहले आप गणेश जी का पूजन करो, फिर त्रिपुर का नाश कर सकोगे, अन्यथा त्रिपुर का नाश करना असंभव है। यह सुनकर भगवान शंकर ने भद्रकाली का आवाहन किया। उसके बाद श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन किया। तब तो वह तीनों पुरुष एक ही भाव को प्राप्त हो गए। तब सारे देवता एवं ऋषि गण प्रसन्न होकर प्रार्थना करने लगे, हे स्वामिन, अब तो तारकासुर का पुत्र त्रिपुरों के नाश होने का समय उपस्थित हो गया है। हे प्रभु, अब आप शीघ्र ही देवताओं का कार्य करें। हे व्यास जी, इतना सुनकर भगवान शंकर ने धनुष का टंकोर किया। बाण को चढ़ाकर त्रिपुर का लक्ष्य करके करोड़ों सूर्य के समान चमकते हुए प्रचंड बाण छोड़ ही दिए। तब उस बाण ने अपनी तेजोमयी अग्नि उत्पन्न कर के त्रिपुरों को जलाना प्रारंभ किया। तारकाक्ष के साथ सभी त्रिपुर निवासी हाहाकार करते हुए जलने लगे। उनमें से एक तारकाक्ष ने भगवान शंकर का स्मरण किया। परम भक्ति से युक्त उसने अपने सामने शिव के दर्शन किए। तब वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आपके दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। आज हमें उसका लाभ हुआ है। हे स्वामिन, अब प्रार्थना यह है कि हम सबकी बुद्धि जन्म जन्मांतरों तक आपकी भक्ति में अचल हो। आप सर्वाधार हैं, इतनी कृपा करें। इस प्रकार कहते कहते वे सब शिव की आज्ञा से भस्म हो गए। उनमें से केवल विश्वकर्मा में दैत्य ही बच गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 10वां अध्याय है जिसके अंतर्गत देवताओं की स्तुति की गई है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।